रेड आपने मारी है, उन रेड का पैसा आप 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। नो कमेंट्स, न्यूट्रल। आपने कोई ऐसे बंदे हायर कर रखे हैं जो बाहर से पूरी की पूरा जो जानकारी लेकर वो आप तक दे नो दें। फीलिंग्स इज देयर। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। हास्य के अंदर सबसे फेमस और वायरल बाबा जी के पास पहुंच गया हूँ। कोई भी प्रश्न करूंगा या तो आप पक्ष में जाओगे या विपक्ष में। तो नहीं कह रहे हो भी आपका प्रभाव पड़े दर्शकों के ऊपर। जी, मैंने अभी कैमरामैन को एक नाम बताया कि आपने उसके साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना। मैंने आपको नहीं कहा आप बैठो, आप जाओ उसके साथ, इसने नहीं बैठना, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। भाई हरियाणा के अंदर या फिर पूरे भारत देश के अंदर बाबाओं का इतना चर्चा है कि फेसबुक पे हर एक दूसरी पोस्ट आपने बाबा की मिल जाएगी, जिसमें तो अलग अलग तरीके के जो आपने बाबे हैं वो देखने मिलेंगे। कई बाबे तो इसे है भी समोसा देख के आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दे। कई बाबे इसे है कि भाई आपने बिना देखे पर्चे लिख दे, और पर्चे वाला प्रचलन भाई काफ़ी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे बाबे आपने देखे भी होंगे। फिलहाल मैं हास्य के अंदर सबसे फेमस और वायरल बाबा जी के पास पहुंच गया हूं, क्योंकि काफ़ी दिन तक मन में इच्छा थी कि बाबा जी आते बातचीत करी जावे, क्योंकि जो चीज़ मैं देखने लग रहा था, जो एक्टिविटी देखने लग रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मन के अंदर डाउट आने लग रहा था। और बहुत सारे जो लोग थे उनके भी मेरे पास फ़ोन आए कि भाई बाबा जी रियलिटी में सही में सच बतावा है या फिर इसके पीछे का कुछ और राज है। तो सब बाबा जी राम राम कर दो जी। जो भी दर्शक देख रहे हैं, सीताराम, जय भारत माता। जी बाबा जी, आपके बारे में बहुत सुना, बहुत सारी वीडियो आपके बारे में देखी जी। आप बिना देखे पर्चा बना दो जी। तो इसमें ये बताओ ये स्क्रिप्टेड हुआ है या फिर इसके पीछे की कोई और वजह हुआ है, या फिर आपने कोई ऐसे बंदे हायर कर रखे हैं जो बाहर से पूरी की पूरा जो जानकारी लेकर वो आप तक दे दें और आप बिना देखे उस बंदे का पर्चा बना दो और नाम लेकर उसको बुला लो। अच्छा, आपको पत्रकारिता की सौगंध। अभी जो कैमरामैन हैं, मैं नाम खैर नहीं लूँगा जी, मैंने इनके बारे में 2-3 बातें बोल ली जी। क्या वो स्क्रिप्टेड है? नहीं जी, आपके कैमरामैन हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आप पहली बार आए हो, बिल्कुल इनके बारे में 2-4 बातें बोली, वो सटीक हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूछा मेरे बारे में कुछ बताओ, मैंने क्या कहा? फील नहीं है, इनके बारे में फील है, तो मैंने बोला और मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा आपके बारे में नो फीलिंग्स इज देयर। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। तो पब्लिक यहाँ आती है, फील, वाइब्रेशन, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं जिसमें वाइब्स ना आती हों, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल। मैं आपसे कोई भी प्रश्न करूँगा या तो आप पक्ष में जाओगे या विपक्ष में, या कहोगे नो कमेंट्स, न्यूट्रल। दुनिया में 3 ही प्रकार की ऊर्जा हैं, न्यूट्रॉन हैव नेगेटिव नो चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज। हमने इसको बोल दिया कर्ता भरता हरता, भगवान शंकर संहार के देवता, आप इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज कर सकते हो। भगवान ब्रह्मा कह सकते हो, जो विधि विधान जो बनाते हैं इसको आप न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, हमारी भाषा में राजसी तत्व। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, हमने भगवान विष्णु बोल दिया, कर्ता भरता हरता, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। हर व्यक्ति आनंद के चक्कर में कभी हरिद्वार जाता है, कभी वैष्णो देवी जाता है, कभी सालासर, कभी खाटू श्याम, कभी किसी गुरु की शरण में, कभी किसी गुरु की शरण में। क्यों? सुख चाहिए जी, परम सुख चाहिए, आनंद चाहिए। नेगेटिविटी होगी जी, घर में लड़ाई झगड़े, चलो सुकून मिलेगा, आनंद मिलेगा, वृंदावन जाते हैं बिहारी जी की शरण में, आनंद के चक्कर में भटक रहे हैं। बिल्कुल। तो लोग यहाँ आ रहे हैं जिनके भाव फील मेरे चित्त में आ जाते हैं, उनकी मैं पुकार लगाता हूँ, आप आदेश कह सकते हो। संकल्प जीव का अपना है। चलो स्क्रिप्टेड है, क्या क्या स्क्रिप्टेड कर सकते हो? मैंने अभी कैमरामैन को एक नाम बताया कि आपने उसके साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना। मैंने आपको नहीं कहा आप बैठो, आप जाओ उसके साथ, इसने नहीं बैठना, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ये उसके साथ बैठ के देख ले, मेरी बात प्रूव हो जाएगी। तो भगवान ने मेरे माध्यम से आवाज़ दे दी कि न बैठे। अब बैठेगा तो जी भगवान क्या करेंगे? भगवान ने तो आदेश कर दिए, कर्म प्रदान विश्व रचि रखा, जो जस करे तो सो तत्फल का। गुरु मार्ग बताता है, शिष्य का काम है गुरु को नहीं मानना, गुरु की बात को मानना है। अब कैमरा मैन ने मुझे नहीं मानना, मेरी बात को मानना है। बात क्या कही? अमुक अमुक व्यक्ति के साथ एक ही नाम लिया है और वो कह रहा है वो मेरा मित्र है, मेरा खास है, और यहाँ आने से पहले भी मैंने उसी के साथ बातचीत की है।
टेलीफोनिकली। तो जीव के अपने कर्म है, लेकिन शुद्ध भावना रखेंगे। और कैमरामैन को 2 संतान का सुख है, ये भविष्य की बात है। महाराज जी, ये कहीं इम्प्रेशन के लिए तो नहीं कह रहे हो भी आपका प्रभाव पड़े दर्शकों के ऊपर? जी, दर्शक आकर के देख ले, दर्शक आए, देखें, परखें, जांचे, समझे। और यदि कुछ पॉजिटिविटी आए, उनको लगे कि कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, संकल्प हमारा मजबूत हुआ है, थोड़ी थोड़ी देखो, कुछ काम तो एकदम ही बिगड़ जाते हैं, कुछ काम धीरे 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 बिगड़ते हैं, कुछ काम एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ काम धीरे धीरे ठीक होते हैं। जब आप आए बालाजी धाम हास्य में, हर महीने चांदन में 11, 12, 13, 14 पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक, अभी 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त को दिव्य दरबार लग रहा है। बड़ा विचित्र दरबार है, बड़ा अद्भुत दरबार है। भीड़ में से मैं स्वयं आपको नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा। आपने अपना नाम, अपना विषय किसी को नहीं कहना, मैं स्वयं बुलाऊंगा, माइक में हटाऊंगा, मंच पर आप आएंगे, आपकी समस्या क्या, दुख क्या, मैं स्वयं बताऊंगा, उसका कारण भी बताऊंगा, और निवारण भी पल भर में, क्षण भर में पर्चे पर लिख करके दूंगा। भक्ति आपको करनी पड़ेगी, कोई फीस नहीं, कोई टोकन नहीं, खुला दरबार। 5, 6, 7, 8, 9 अगस्त को आओ, देखो, परखो, समझो, विचार करो, कुछ पॉजिटिविटी नजर आए तो पुनः आओ जी, अन्यथा अन्य किसी गुरु की शरण में जाओ। महाराज जी, आपके बारे में मैंने आपके पास आने से पहले कुछ चीज़ें देखी, वीडियो देखी, और आपने बताया कि कस्टम विभाग के अंदर आप बड़े अधिकारी थे जी, अच्छी खासी सैलरी थी जी, और जो सुख सुविधा आपके पास थी वो शायद कम ही लोग हासिल कर पावे। तो महाराज जी, इतनी सुख सुविधा छोड़ने के बाद और आप साधु संत बन गए हो, अब लोगों के बारे में पर्चा बना रहे हो, कहीं आपने रेड करी, किसी का चिट्ठा बनाया, भाई इसके पास इतने पैसे थे, इतने पैसे थे, कहीं ये तो नहीं है कि जो रेड आपने मारी है उन रेड का पैसा आप 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा जरिया यही है जी। वो तो आजकल वो कह रहे थे ना, काला धन आएगा, स्विस बैंक में भरा है जी, तो वो तो बाहर भी जा सकता है। बड़े बड़े नेताओं के पैसे ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में फार्म हाउस बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सतगुरु नानक, मीराबाई, इनके पास क्या नहीं था? क्या इनके पास भौतिक सुख नहीं थे? जैन संप्रदाय में ऋषभ देव जी से, भगवान ऋषभ देव जी से लेके हमारे अंतिम जो जैन संप्रदाय के हुए हैं महावीर जी तक, सब राजपुत्र थे। सतगुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु, सब कुछ था। महात्मा बुद्ध, प्रभु राम, भगवान कृष्ण, इनके पास किस चीज़ की कमी थी? धना जाट के पास किस चीज़ की कमी थी? गरीबदास जी के पास, संत रविदास, कबीरदास जी के पास क्या कमी थी? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बाबा बनते हैं अभाव में, कुछ कुभाव में, कुछ प्रभाव में, और कुछ बनते हैं स्वभाव में। तो मैं तो अपनी बता सकता हूँ, स्वभाव में बाई वर्थ जन्म जात माँ के कारण भक्ति कर रहा हूँ, जब से होश संभाला, बचपन से ही। और स्वभाव में यही थी कि बस मैंने आध्यात्मिक मार्ग कोई चुना, लेकिन पिता के हट के कारण मैंने पढ़ाई लिखाई की, केमिस्ट्री से एमएससी की, पीएचडी की, तत्पश्चात मैं अधिकारी रहा हूँ केंद्र सरकार में। जैसा भी आपने बताया, हॉस्टल में मुझे बाबा बनने के लिए नहीं भेजा, अफसर बनने के लिए भेजा, अफसर बना। फिर मैंने कहा पिताजी, अब बोला अब जो तेरा दिल करे मैं तेरे साथ हूँ। तो माता पिता की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से, घर गृहस्थी में भाई बंधु बांधवों से परमिशन लेकर के जब सारी चीज़ें अनुकूल हो गई प्रभु राम की कृपा से, तो मैं